सबसे पेनफुल चीज़ इग्नोर होना नहीं होता। सबसे पेनफुल चीज़ होती है महीनों तक चुप रहना और किसी का नोटिस भी ना करना। मैं लाउड नहीं हुई, मैं फाइट नहीं की, मैं बस धीरे धीरे कम हो गई। कम मैसेज, कम रिएक्शन, कम प्रेजेंस। पहले मैं ही प्लान करती थी, मैं ही फॉलो अप करती थी, मैं ही चल मिलते हैं बोलती थी। फिर मैंने सोचा एक बार देखते हैं, अगर मैं चुप हो जाऊं तो क्या होता है। मैंने टेस्ट नहीं लिया था, मैंने बस थक कर रुकना चूज किया था। दिन बीत गए, ग्रुप एक्टिव था, स्टोरीज आ रही थी, फोटोज आ रही थी, इनसाइड जोक्स चल रहे थे। बस एक चीज नहीं आ रही थी, मेरा नाम। किसी ने नहीं पूछा, तू ठीक है, तू कम बोल रही है, सब ओके। और सबसे शॉकिंग पार्ट, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे मैं कभी ज़रूरी थी ही नहीं। वो मोमेंट लाउड नहीं था, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक एग्जिट नहीं, बस एक साइलेंट रियलाइजेशन। मैं उनकी लाइफ का पार्ट नहीं थी, मैं बस एक एडिशन थी। और एडिशंस के बिना सेंटेंस टूटते नहीं। पहले मैं सोचती रही, शायद बिजी होंगे, शायद उन्हें लगा होगा मैं ठीक होंगी, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। पर ओवरथिंक वही करते हैं जो ओवर केयर करते हैं। फिर एक दिन मैंने खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछा, अगर मैं कल से कंप्लीटली गायब हो जाऊं तो कितने दिन लगेंगे किसी को रियलाइज करने में। और उस सवाल ने मुझे हिला दिया, क्योंकि जवाब शॉकिंग था। शायद कभी नहीं। महीनों तक मैं वेट करती रही, शायद कोई कॉल करे, शायद कोई बोले तू अलग लग रही है। पर साइलेंस को साइलेंस ही मिला। और फिर वो लाइन अंदर से आई, बहुत धीरे से, अगर किसी को तुम्हारी एब्सेंस डिस्टर्ब नहीं करती तो शायद तुम्हारी प्रेजेंस भी कभी प्रायोरिटी नहीं थी। ये सुनने में हैवी लगता है, पर सच सिंपल होता है। जहाँ एफर्ट सिर्फ तुम्हारा हो, वहाँ रिश्ता नहीं, हैबिट होती है। उस दिन दर्द हुआ, ईगो वाला नहीं, दिल वाला। पर उस दर्द के बाद एक अजीब सी क्लैरिटी भी आई। मुझे चेज़ करना बंद करना था, प्रूव करना बंद करना था, ओवर शो अप करना बंद करना था। मैं किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ या नहीं, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। पर मैं कहाँ अपना एफर्ट लगाती हूँ, ये डिसाइड करना मेरा काम है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये था, मैं इग्नोर नहीं हो रही थी, मैं रिप्लेसेबल थी, क्योंकि मैं ओवर अवेलेबल थी। और ये एक्सेप्ट करना तोड़ता है। पर यहीं से रिस्पेक्ट स्टार्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम ये सुन रहे हो और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो शायद तुमने भी कभी सेम ही फील किया है। सच थोड़ा सिंपल था, जहाँ तुम्हारी एब्सेंस नोटिस नहीं होती, वहाँ तुम्हारी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट कभी थी ही नहीं। और ये रियलाइज़ करना दर्द देता है, पर क्लैरिटी भी देता है, इस बात की कि तुम उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, जिन्हें तुमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा था।